स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घनता जानता संग में जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ा है तो दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। कि कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। वो साथी तेरा है ना कभी साथ छोड़े, साथी तेरा है ना कभी साथ छोड़े। साथी तेरा है ना कभी साथ छोड़े, कभी साथ छोड़े। उसको बना ले प्रभु को बना ले मीत धीरे धीरे। उसको बना ले मीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। जो आया जगत में तो एक दिन चला जा, आया जगत में एक दिन चला जा। जो आया जगत में तो एक दिन चला जा, आया जगत में एक दिन चला जा। आया जगत में तो
दिन चला जा, ढह जाए जीवन की बीत धीरे धीरे, ढह जाए जीवन की बीत धीरे धीरे, मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। बहुत सुंदर लिखा है, जो अच्छा करेगा फल अच्छा मिलेगा, अच्छा करेगा फल अच्छा मिलेगा, अच्छा करेगा फल अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। कौन कहते हैं? इन बुजुर्गों से लेना, अपने बड़ों से लेना सीख धीरे धीरे, बुजुर्गों से लेना सीख धीरे धीरे, मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रभु के भजन में ना बिल्कुल है घाटा, प्रभु के भजन में ओम 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 प्रभु के भजन में थोड़ी है आवाज। ओम प्रभु के भजन में ना बिल्कुल है घाटा, प्रभु के भजन में, प्रभु के भजन में ना बिल्कुल है घाटा, प्रभु के भजन में ना बिल्कुल है घाटा, बिल्कुल है घाटा।
राम निवास गाँव उसके तू गीत धीरे धीरे, राम निवास गाँव उसके गीत धीरे धीरे, मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे देखो ताली बजानी है तो एक बार सारे बजा लो, अब नहीं बजाओगे तो फिर टोल टैक्स पे बजानी पड़ेगी। सारे बजाओ एक बार, जाटा से उतरेगा, ताली बजाओ। बहुत अच्छे, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक भजन तो मेरा इसमें चलेगा व्यवस्था में। बैठिए सर। आदरणीय श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, जो सारंगदेशी कार्यप्रतिनिधि सभा के हमारे प्रधान और सारे वैदिक जगत में ख्याति प्राप्त सन्यासी हैं, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी इस गुरुकुल के वर्तमान में संचालक, अध्यक्ष, एक तेजस्वी सन्यासी श्रद्धेय पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी और पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, गुरुकुल की कार्यकारिणी के समस्त हमारे पदाधिकारीगण जो मंच पर विराजमान हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। आओ जी, गो सेवा संघ के हमारे प्रधान श्री शमशेर सिंह आर्य जी भी हमारे बीच में अभी उपस्थित हुए हैं। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें। हमारे बहुत पुराने साथी आर्य समाज और दयानंद से जुड़ा हुआ जो परिवार है मुकलान से, भाई सुबेश सिंह आर्य जी भी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं। ताराचंद जी और समस्त कार्यकारिणी, हमारे श्रद्धेय आचार्य जी जिन्होंने प्रातःकाल बड़ा सुंदर यज्ञ आप लोगों के बीच में मंत्र उच्चारण के बीच में संपन्न करवाया, और उपस्थित हमारे इस इलाके के सभी आर्यभद्र पुरुषों और गुरुकुल पंचगावा से हमारे बीच में अपनी बेटियों को, कन्याओं को, छात्राओं को लेकर के हमारी सम्मानीय बहन जी आई हैं। बहुत पीछे बैठी है, मैं बहन जी से निवेदन करूंगा ऊपर आ जाओ मंच पे, आपका स्थान यहाँ है, आ जाओ दया बहन जी। गुरुकुल 2 से भी हमारे बीच में लगभग 70 छात्राएं ब्रह्मचारिणियां हमारे बीच में आई हैं। हमारे आचार्य शास्त्री जी, ब्रह्मदत्त जी, और वहां के जो हमारे संचालक हैं भ्राता बलजीत आर्य जी, वो अभी हमारे बीच में शायद नहीं आए हैं, लेकिन वो परिवार जो आदरणीय महात्मा महेंद्र सिंह जी का परिवार है, उस परिवार की मैं समझता हूं बहुत बड़ी भूमिका है।
कि कन्याओं का गुरुकुल इस इलाके के अंदर जो नहीं था, उस कमी को, शून्यता को पूरा किया। और हमारे बीच में उनके छोटे भाई हैं हमारे शास्त्री जी, परमजीत जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, बेटियों को लेकर के आए हैं। तो उन बेटियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप। और सबसे ज्यादा यदि किसी गांव की उपस्थिति है, हमारे माननीय शमशेर सिंह जी आर्य जो लाडवा गांव से बहुत सारी हमारी बहनें, माताएं और नौजवान बच्चे उनको लेकर के आए हैं, हम उनका भी हृदय की गहराई से गुरुकुल परिवार की ओर से धन्यवाद करते हैं। यदि न्याणा गांव से हमारे प्रधान जी और भाई बलवंत आर्य जी, वो सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आसपास के गांव वालों का भी नाम लूं तो फिर मैं इसी में रह जाऊंगा, इसलिए मैं सबका स्वागत करता हूं। चाहे आर्य नगर से आए हैं, रावणवास से आए हैं, मुकलान से आए हैं, गोची से आए हैं, बहुत सारे गांव से मैं चेहरे देख रहा हूं यहाँ पर बैठे हैं। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो। ताली बजाने का ये फायदा है, 15 मिनट रोज बजा लो, गारंटी की बात है हार्ट अटैक होकर नहीं मरोगे। और आप रोज समाचार पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, मोबाइल देखते हो, आज तक एक भी किन्नर भाई की, जिनको हिजड़ा कहते हैं ना, हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई। कारण केवल ये है, ठीक है ना। तालियां बजाने से और हंसने से शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 72 हजार 108 नाड़ियां खुलती हैं। इसलिए हमें तालियां भी बजानी चाहिए। धन्यवाद। और हंसना भी चाहिए। हंसी तो आज खत्म ही होगी, स्वामी जी महाराज बता रहे थे, उसका तो कारण खान पान है। ऐसी चीज खाते हैं जिससे मुंह बिगड़े। पहले हलवा खाते थे, खीर खाते थे भाई, मीठे चावल खाया करते, खिचड़ी बाजरे की गोजी गेल्या, तो खाने के बाद में मुंह अच्छा होता था, हंसने को मन करता था। अब क्या खावे? चाउमीन, वो कीड़े से उठा उठा खाने लग रहे। और क्या खावे? गोलगप्पे। और क्या खाते हैं? बलगम, अच्छा बर्गर। और एक दिन तो मैं कमाल मान गया, एक रेडी के पास खड़ा हिसार में एक नौजवान, मैंने कहा बेटा क्या खाने लग रहा? बोला जी हॉट डॉग। मैंने कहा बेटा ये हॉट डॉग क्या होता है? बोला जी हॉट मैंने गर्म और डॉग मैंने कुत्ता। मगर गर्म कुत्ता भी खाएंगे। अच्छा, इनको खाने के बाद में मुंह बिगड़ता है ना, भाई चटपटा मुंह होगा, फिर वो पानी ले लो। यानी जब बाहर जाते समय भी ऐसी खराबी, अंदर जाने के बाद में कितनी खलबली मचाता है ये सामान। इसलिए उत्तेजना हर समय, टेंशन हर समय, तनाव हर समय, वो जो घी दूध पी करके, हलवा पी खा करके, खीर खा करके हंसी छूटती थी ना, वो हंसी बिल्कुल खत्म होगी, गायब हो गया मामला बिल्कुल। आजकल हम स्कूलों में कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ हंसी की बात बतानी पड़े। अच्छे बच्चे जो होते हैं, बढ़िया खान पान करने वाले, जोड़ता हंसेंगे। पर जो गड़बड़ माल खाने वाले हैं ना, उनकी नालायकों की हंसी नहीं छूटती। और मान लो एक आधी बात पर हंसने की कोशिश करें, एक दूसरे की रीस में तो हंसी तो पहला खांसी उठे। 1 घंटा फिर वो ट्रैक्टर सा स्टार्टर बंद करने मुश्किल हो जाए। अरे का ऐसा निर्भाग आवे, उसकी अपनी तो हंसी छूट दिए नहीं। कोई दोहरे बैठे हंस पड़े तो उसने भी को नहीं हंसन दे, सहन को ना हो। हमने चुटकला मिसाल हंसन की बात कही, एक नौजवान बैठा जोड़ता हंसा, अरे मरिया सा बैठा, उसके दोहरे फ्यूज हो रहा, बिजली बाजरी कती है। उस हंसन वाले के खोए का हाथ मार के ने बोला क्यों दंदरे कट है, उसने भी को नहीं हंसन दे।
इसलिए भाई पुराने बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पीवेंगे पानी वैसी बोलेंगे वाणी, और जैसी पीवेंगे बुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि। इसलिए खान पान हमारा अच्छा होना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी बातें प्रातःकाल रखी इस विषय पर, और हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा वातावरण कितना बढ़िया था। लेकिन भजन याद आ गया मेरे को, बहुत सुंदर सा भजन एक हमारे साथी ने लिखा है। पुराना भारत, वो जो हमारा पुराना भारत था, चाहे वो गरीबी में था, झोपड़ियों का भारत था, कच्चे मकानों का भारत था, कच्चे रास्तों का भारत था, लेकिन लोगों प्यार कितना था उस समय आपस में। उस भारत को जब याद करते हैं तो आज वाला कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। कहाँ चली गई वो चीजें, कौन खा गया? इसलिए कवि ने लिखा, आओ सुनो ध्यान से। भाई न्योरी पत्ती पुरानी माता इनके याद आ गई, न्योरी पत्ती। हम देखा करते जब छोटे छोटे से, तो माँ के पास में एक लकड़ी का संदूक होया करता, और उस संदूक में एक छोटी सी संदूकड़ी, और कई बार माँ उसने खोल के देखा करती ना, और सीकर के हमने सोचा करते पता नहीं माँ ने क्या लोग रखा है, पर माँ दिखा दिया करती थी। कई बार माँ दिखाई संदूकड़ी में के है, उसमें मोटे मोटे छलकड़े, हंसली, कंठी है, बाजड़ा, लाड़ा, तागड़ी, छलक, ये जो है ना, ये सामान उसमें होया करते बनो। और अब असल में तो वो संदूक नहीं रहे, और संदूक रहे तो वो संदूकड़ी को ना रही। और मान लो किसी घर में पुरानी पुरानी संदूकड़ी पड़ी, उसमें टूम ठेकरी को ना पावे लोगों, सब भी पढ़ने पड़े उसमें। ये हाल हो रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि भाई नोरी पत्ती और तागड़ी वे बजनिए रम इंडिया बढ़िया है। नाम बदलने में कसर नहीं छोड़ी लोगों ने। आर्यावर्त और भारतवर्ष इस देश का नाम था। मुसलमान आए, हिंदुस्तान रख दिया नाम, हमें हिंदू कहने लगे। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इंडिया नाम रख दिया, हमें इंडियन कहने लगे। ये बात का पता नहीं, इंडियन कहने लगे, इंडिया बनाओगे क्या बनाओगे। लेकिन कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे यहाँ की समाप्त हो गई। बुढ़ों का पहनावा कितना अच्छा था। धोती कुर्ता ऊपर खंडका, बुढ़िया का बाड़ा चढ़ गया। धोती कुर्ता ऊपर खंडका, बुढ़िया का और खींचड़ी वो कैसी खाना चढ़ गया। वो शीतला और खींचड़ी वो कैसी खाना चढ़ गया। और वो तो न खा रहे, क्या होगा? पत्ता गुड़ को मुंह में खाते, पत्ता गुड़ को मुंह में
पहनावा कितना बढ़िया, धोती कुर्ता ऊपर खंडकार नील देखे पैर के जब चल था गांव की गाड़ में ना हाथ में डोगा लेके बुढ़ा ने ऊपर बैठ करके और बैठका में झोपड़ी में बैठे जवान जवान छोरे ने कहा दे दादा राम राम ताऊ राम 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 की तूड़ी सी उठा करती है। मेहमान भी ये सादा बाड़ा पैर खावे थे, मेहमान इतने बढ़िया पुराने जमाने के घर में आए चार पाई पे बैठने तो पहले राजी खुशी बुझा करते, भाई तेरा बाबू राजी, तेरी माँ राजी, छोटे बड़े राजी, भाई दूध देना हुआ है, काम राम ठीक ठाक, सारी राजी खुशी बूझ के जब खाट पे बैठा करते, जब तसल्ली हो जा करते, बस सब कुछ मामला फिट। और आज मॉडर्न जमाने के इसे मेहमान आवे रे लोग, टाइम तो सही कोई ना के दो रहे। और घर में जब आवेंगे राजी खुशी गई बाहर में, घर में बैठते सबसे पहले के पूछेंगे चोरी पिन का चार्जर ले रहे हो, हैं? मगर चार्जर ना सुन देगा। राजी खुशी गई बाहर में, सब कुछ खत्म। बुढ़िया का बाना कितना बढ़िया, धोती कुर्ता पगड़ी। आज शहर में देखे बुढ़िया ने तले पजामा ऊपर बुसरेट हैं। अरे बुढ़ा तो गाड़ी में तो उतरा, कार में तो वहां ताऊ की तो गया था, बोला बेबे का गया था, कैपरी पे या कैपरी गाड़ी में तो उतरा, कैपरी पे या बोला बेबे का गया था, माँ की करण गया था, बोला सिंधारा देख आया, मका कैपरी में, बोला कैपरी में इंडिया में तो बुढ़े भी गिरकान लग गए। इनका भी बाणा, इनका भी बेरा नहीं के तुम्हारा पानीपत में पार्टी जींस की पैंट पहन रहा बुढ़ा, मका साबत तो पहन लेता हूँ कम तक। अरे हमारी माताएं बहनें बैठी पुरानी, इनका खान पान रहन सहन गाना बजाना कितना बढ़िया। आ जाओ गीत गाती है लाडवे वाली साइड, यूं था इनका भाई जीवन, यूं है पुराना भारत। गाया करती वह हरि के गाने करे गए, सुबह उठ के गाया करती वह हरि के गाने करे गए, वक्त उठ के नहाया करती वह कातक नहाने क्या करती 15-16 का क्या करती, मैं बुढ़िया के तोड़ करे यो कल परसों आने वाला नया साल तो याद है हमारे बड़पन में। छोटी छोटी बेटियां भी हैं। अभी 25 दिसंबर गया, अपने बालक जोकर बना रखे लोगों ने, जोकर। और जब जोकर बच्चे बना दिए तो ईमानदारी से बताओ रे लोगों, ये जोकर बनने वाले बच्चे माँ बाप के भगत बन जाएंगे क्या? सेवा करेंगे क्या? हमारा जो नया साल स्वामी जी अभी बता रहे थे सुबह, उसको भूल गए लोग। हमारा नव वर्ष आता था चैत के महीने में, अब पर बेईमानों ने उस अप्रैल वाले नए साल का तो अप्रैल फूल बना दिया। मजाक करें उस दिन, झूठ बोलना सिखावे, अप्रैल फूल नया साल।
और यू जो नया साल अंग्रेजों का, अच्छा इसमें ईमानदारी से बताओ नयापन क्या है? इतनी बर्फ पड़े, ठंडी हवा चले, पेड़ बेचारे मुरझाएंगे, डंगर पशु बेचारे सारे के सारे ठंडे, बूढ़े बुढ़िया का घनघना का ट्रांसफर हो जाए साल में। इसमें नयापन बताओ कौन सा है? अरे नया साल तो अपना है, वो अप्रैल महीने वाला, पत्ते भी नए, फूल भी नए, खून भी नया। और उस नए साल पर 80-80, 90-90 साल की बुढ़िया भी फागण में नाचा करती। छोरिया ने कहा कर दिया टोप लाओ साहब बनूंगी साहब, और टोप बन के गूंगा तो मोड़ा लग गया करता। 3 कोस पे बुढ़िया की आवाज सुना करती पैरा गिरनों को, वो था नया साल। तो इसमें नया साल है क्या? भूल गई हमारी आज की मॉडर्न जमाने की बहनें, हमारी पुरानी माताएं चैत के नए साल पे खीर बना करती, मीठे चावल बना करती, शक्कर भे के खा करते। पर यो अंग्रेजों वाले नए साल में हमारा वो नया साल भी खा लिया। इसलिए अपने वाला मनाओ। जो इस नए साल अंग्रेजों वाले को मनाते हैं वो सारे के सारे भारत के दुश्मन हैं, हमारी संस्कृति के दुश्मन हैं। इसलिए इसको कभी मत मनाओ। मनाना है तो अपने वाला नव संवत्सर, सृष्टि संवत्सर, सारे नए काम उस साल में हो, उस दिन में हो है। इसलिए नया साल अपना वो भूल गए अपने तीज त्योहार में। होली दिवाली और दशहरा में तीजा के चाकड़े गए। होली दिवाली और दशहरा में तीजा के चाकड़े गए। दूसरे लेके आया करती वैसे इसे ब्याह करे गए। गोली चले डीजे ऊपर, गोली चले मैं तो से मैं तो होल खड़े गई तो खड़े पानी की मैं पूरे अलग मिठाई, अलग अलग घर में कदे पकोड़े, कदे जलेबी, कदे चावल, कदे खीर, कदे और मिठाई, बस सब भूल गए लोगों। आज तो कोई त्योहार आवे भी है ना तो बालका ने लुकेंगे भाई सांझ ना खीर बनेगी, मीठे चावल बनेंगे। बोले हमने तो पिज्जा का ऑर्डर दे रखा, पिज्जे का है, पिज्जा खावे आज भी। जिसके अंदर सुअर की हड्डी का चूरा मिलता है वो पिज्जा हमारे बच्चे घर में खा रहे हैं। ये पता नहीं क्या क्या रंगे मिले रहे लोगों जो हमारे बालक खा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, सुअर की हड्डी का चूरा खाने वाले बालक क्या बनेंगे? मैं नहीं कहना चाहता, अपने आप सोच लो वह बनेंगे के। सूरी का दूध पिएंगे तो उनके बच्चे क्या बनेंगे? सीधी सी बात है। अच्छा भाई वाह, हमारे प्रधान जी हैं सूबेदार हरि सिंह जी, सरसाना गांव से, बड़े आर्य समाज के दीवाने हैं, गांव में जलसा भी करवाते हैं बहुत बार। 200 रुपए पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं प्रधान जी। इतने बड़े बुजुर्ग हैं तो एक बार ताली बजा करके सम्मान तो कर दो। हमारे आदरणीय भाई परमजीत आर्य जी, वो भी 100 रुपए दे करके गए हैं, और 100 रुपए एक बहन दे करके गई थी। 101 के और थे भाई, देखो भूल गया नाम में, धन्यवाद। तो खैर, मैं जो आपके सामने चर्चा कर रहा था, सुबह स्वामी जी महाराज का प्रवचन जिन्होंने सुना ना, सब आंखें फाड़ फाड़ करके सुन रहे थे।
स्वामी जी इतनी गजब की बातें बता रहे थे, खान पान ने सब कुछ बिगाड़ दिया, ऐसी ऐसी सब्जियां, ऐसे ऐसे अन्न, ऐसी ऐसी जो है ना गलत चीजें हमारे को खिलाई जा रही हैं। इस गलत खान पान से ईमानदारी से बताओ बनेंगे क्या लोग? तीज त्योहार हमारे खत्म है, होली दिवाली दशहरा भूल गए। पहले घर ब्याह शादी में क्या बजता था? बैंड बाजा बजा करता, मेरा सीका वो घोड़ी के ऊपर धोसा बाजा करता है, बीन बांसुरी बाजा करती। और कमाल की बात तो ये थी, जब वो एक आदमी होता था, वो कहते हुए नाचने वाला, तो एक आदि नाचने वाली लिया करते बीन बांसुरी बैंड बाजे में, तो वह नाचने वाली पीछे में आया करती, वह बाहर की हुआ करती। खाना जो बारात का शादी का ब्याह में बनाया करता, वो कौन बनाया करती? वो घर की सारी बीरबानी बनाया करती। लेकिन अब उल्टा सिस्टम हो गया। अरे लोगों, खाना बनाने वाली तो पीछे में आवे, बाहर तय पहाड़ी पे, हर घर में नाचने वाली, बैंड बाजा के नाचने वाली, बैंड बाजा के डीजे आके नाचने वाली कौन ईमानदारी से? वो घर की सारी है, सारी नाचने लगी। ब्याह हो गया, छोरे का दादी भी नाचे, मामी भी नाचे, मौसी भी, नानी भी, बुआ भी, बहन भी, सब नाचने लग रही। और डीजे आगे नाचती गाना छेड़ रही, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। दादी भी नहीं कहा मेरे यार की शादी है। मगा दादी तेरे आने की तो पीपड़ा में भी डिमक लाग दी, तू भी यूं कह रही यार की शादी है। अरे कितना बिगाड़ हो गया। अरीब तो यूं गाना तो छूट लिया, इतने एक और गाने धूम मचा रही है, भाई डीजे का नाचा सारा कुणबा, बुआ बहान मामी नानी सारी नाचर गाना के गारी में, नंगड़ा के ब्याही में तो नंगड़ा के ब्याही, नंगड़ा के अच्छा डीएसपी का ब्याह रखी पर वो भी डीजे का नुकरी नंगड़ा का ब्याह थी। गुड़गांव में तो एक थानेदार ने अपनी घरवाली के पैर में गोली मारी इस गाने पर। ड्यूटी पर था, सांझ का टाइम था, वह डीजे आगे उसकी घरवाली थानेदारनी नाचने लग रही थी, और वह नाचती नाचती ये गाना छेड़ रही थी, नंगड़ा गए ब्याह दी, नंगड़ा गए। लोड कर कह रहा था कि मैं मीठा मीठा नशा सा हो रहा था, पैर में मारी, ऊपर से तो उसने भी नहीं मारी, तेरा रोटियां जुगाड़ खत्म होगा। सबक सिखाने खातर पैर में गोली मारी, ने बोला नंगड़ हूं मैं। अरे थानेदार लाग रहा, लाखों रुपए महीने के देन लाग रहा, फिर भी नंगड़ा के ब्याह दी तू, गलत गाने। इसलिए मैं कहा करता हूँ, बहन बेटियों ये गाने मत गाओ। मान ले माँ डीजे आकर नाच रही और वह गाना गाओ, नंगड़ा के ब्याह दी, साथ में बालक बुझ जाएंगे अपने बाबू ने, बाबू नंगड़ है तू, बाबू का कौन कहता, मेरी माँ कह रही थी, कौन में गेर का चरखा है नहीं तोड़ेगा फिर थाना। इसलिए गलत गीत मत गाओ, गलत गाने मत गाओ, अच्छे गाने गाओ, अच्छे गीत गाओ। अभी गाती याद हो रही थी हमारी बहने माताएं, अरे ये पुरानी तो शायरी गा करती भाई। छोड़े छोड़े पत्ते आम के शीशे में चढ़ी, तस्वीर है छोटू राम आई है, हो गया छोड़े छोड़े पत्ते आम के शीशे में चढ़ी, तस्वीर है छोटू राम आई है। क्या करती ना सारी है, दयानंद ने घोड़ा डाट के आए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया गीत थे, सुथरे गीत थे, पर आजकल वाली मारी बेबे भूल गई सारी मॉडर्न जमाने की, नया साल अंग्रेज जाना मनाने वाली, ये तो बेरा निके तो मानना गिर गिर करना है। आज मेरी बहनों देखो, मैं देखो अपनी संस्कृति, जो देश भाषा, भूमि और सभ्यता तीनों बड़े खजाने हैं। सुनने की बात है, भाषा, भूमि और सभ्यता तीनों बड़े खजाने हैं, और ये धन जिनके पास नहीं वो देश नहीं बेगाने हैं। जो अपनी भाषा को छोड़ देते हैं, अपनी भूमि को, अपनी सभ्यता को खत्म कर देते हैं, फिर वो सारे देश बेगाने हो जाते हैं, दूसरे देश रोंदते हैं। और वही समस्या आज देश के सामने आ रही है।
आज हम अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। आज इसी देश के अंदर रहने वाले लोग भारत माता को डायन कहने लगे हैं। कहते नहीं भारत माता को डायन, भारत माता तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाओ। और अपनी संस्कृति थी वो पुराना भारत, आर्यावर्त। हर एक चीज और गजब की थी हमारे देश में, तो वह भी खत्म हो गई। पहनावा कौन सा था माताओं का पहनावा? काला दामन और चूंदड़ी, वो कुर्ते घोड़े चढ़े गए। काला दामन और चूंदड़ी, कुर्ते घोड़े चढ़े गए। सामन में जो ल्याया करती, वे कुछे घोड़े चढ़े गए। अच्छा भाई वाह, बड़े पुराने साथी हैं। चेहरे कई साल में आया होना इस इलाके में। कुछ तो मैं बदल गया, कुछ ये बदल गए। मैं तो थोड़ा ही बदला, ये घड़े बदल गए। हाँ बिल्कुल, जिवे तो कहे ना साल कोई ना जाता है। तो 200 रुपए पुरस्कार के रूप में दे करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काला दामन और चूंदड़ी, वे कुर्ते घोड़े चढ़े गए। सामन में जो ल्याया करती, वे कुछे घोड़े चढ़े गए। सामन में जो ल्याया करती, वे कुछे घोड़े चढ़े गए। धर्मवीर आज कवि बहुत से, धर्मवीर आज कवि बहुत से, वे ब्रह्म ज्ञान के बोल करे। लोग वे कुएं ओ जोरी पासी और तारी बसड़िए जोर करे। भाई हमारे न्याणा गांव से हमारे आर्य समाज के प्रधान जी, नाम में भूल गया बनो, लफे सिंह जी, नाम इतना बढ़िया वो भूल गया, लफे सिंह जी। 100 रुपए अपनी तरफ से और 100 रुपए उनकी धर्मपत्नी आई हुई है। हमारे भाई कृष्ण जी मास्टर जी, उनकी माता जी 100 रुपए उनकी तरफ से आए हैं। तो दोनों का और पूरे परिवार का धन्यवाद देता हूँ। 100 रुपए हमारी पूज्य माता जी दे करके गई है। नन्नी हमारे आदरणीय शमशेर सिंह आर्य जी, जो बहुत संख्या टीम लेकर के यहाँ पर आए हैं, 200 रुपए 100 रुपए उन्होंने भी दिए हैं। और हमारे आदरणीय बहुत पुराने साथी भाई सुबेश सिंह आर्य जी, ये भी 100 रुपए दे रहे हैं। लाके तो 100 थोड़े नहीं, पर चलो धन्यवाद। आदरणीय श्री मनीराम गोयल जी 200 रुपए दे रहे हैं। गोयल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा समझ गया माता जी। ये हमारा बहुत लाडला भाई है, वहां कृष्ण न्याणा गांव से उनकी माता जी है। जब जावे है ना तो मलाई सुधा दूध पियावे है गांव में। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ माता जी के लिए। 100 रुपये देकर के गई है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, मतलब हमारा कहने का, ये माता जी जो लुनी देवी थी ये लाडवा से थी। हाँ, उनको माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो आगे सुनो। अच्छा समझ गया।
हमारे श्री राजकुमार जी हैं गोरछी से, दीवान सिंह जी के सुपुत्र, वो भी 100 रुपए दे करके गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखो सुबह सिंह जी को मजाक में कह दिया मैंने, 100 रुपए दिए कोई दिक्कत नहीं, अब तो कल तक प्रोग्राम रह रहा, तो हर सभा में दिया करें हैं तो पूरे। बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए हमारी ये बहन जी लाडवा से ही है, वो दे करके गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई मदन लाल जी आए हुए हैं ढाणी से, ढाणी उड़ात है ना, उड़ात ढाणी, तो 100 रुपए उन्होंने दिए हैं। 200 रुपए अपने भाषे जी हैं, इनको आप सब जानो हो। 200 रुपए दीपचंद जी, ये अपना गांव है खेड़ा सिवाड़ी, वहां से बहुत अच्छे उपदेशक भी आर्य समाज के, 200 रुपए आशीर्वाद रूप में दे करके गए, धन्यवाद। लाडवा गांव से श्री रोशन लाल जी 200 रुपए पुरस्कार के रूप में, धन्यवाद। ऋषिकेश लाडवा गांव से ही है, 100 रुपए दे करके गए आशीर्वाद रूप में, धन्यवाद। श्री धूप सिंह फौजी साहब लाडवा से ही 200 रुपए दे करके गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा हाँ, गोरछी से लाडवा भी किमन की में रिश्तेदारी पाओगे, गांव में लाडला है। तो देखिए ऐसे ऐसे गीत हम हो गया, ऐसे ऐसे उपदेश, और ये मेरे भारत की पुरानी संस्कृति। और देखो दुनिया में कहावत भी है कि नया 9 दिन और पुराना दुनिया ब्रह्मचर्य, याद कर लो कोई पूछे तो। नया बोलो मेरे साथ, बोलो नया 9 दिन। सो में क्यों आवा है इतना गाना दिया, नया 9 दिन। अपने वाले तो भक्ति भी करे ना भगवान की, हरियाणे वाले ये तो धमका के करया करे, भगवान तो भी ठीक नहीं बोलते, तो ये तो ठीक के बोल रहे, लेकिन सारे ठीक बोल गए। दोबारा बोले, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। इसलिए पुरानी चीज सारी बढ़िया। जितना हम आगे बढ़ते चले गए उतना पतन होता चला गया। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा था, अरे आगे ज्यादा बढ़ गए तुम, अब पीछे हटो, पीछे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब बच्चे आप खेलते हैं, कूद लगाते हैं, छलांग लगाते हैं, तो एक जगह खड़े होकर के जब छलांग लगाते हो तब लंबी लगती है, या पीछे दौड़ करके आते हो तब लंबी लगती है? पीछे दौड़ करके आओगे तब छलांग लंबी लगती है। इसलिए महाभारत के बाद में वो मनीषी आया जिसका नाम था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। ये मेरी बहनों माताओं, आज तो देखो मेरी बेटियां यहाँ फूल से खिल रही है, बगीचे में जैसे फूल खिला कर। ये कन्या गुरुकुल की छात्राएं हमारे बीच में हैं। ये बेटियां पढ़ रही हैं गुरुकुलों के अंदर। ऋषि दयानंद के आने से पहले बेटियों के पढ़ाने पर कति लकीर खींच दी, प्रतिबंध लगा दिया पाखंडियों ने कि बेटियां नहीं पढ़ सकती। लेकिन मेरे ऋषि ने आकर के केवल बेटियों का कल्याण नहीं किया, ये जो बेटे पढ़ रहे हैं ना गुरुकुल में, इनके ऊपर भी बहुत बड़ा उपकार। आप और हम सब यहाँ पर बैठे हैं, ये ऋषि दयानंद जी महाराज की कृपा से बैठे रह लोगा। अगर ऋषि दयानंद जी महाराज की संगति ना मिलती ना अपने, और हम भी रामपाल के डेरे में ईंट पकड़ावे दीवार से आज तो हम बैठी हमारी बहनें माताएं गीत गाती हैं सुंदर सुंदर, इसलिए उस ऋषि का अच्छा हमारे देखो भाई पूनिया साहब अपनी उस विद्या स्थली पर पहुंचे हैं जहां बचपन में इस गुरुकुल की धरती के ऊपर बैठ करके जो पढ़े हैं, और उसी विद्या का, उसी संस्कृति का, उसी पढ़ाई का, शिक्षा का परिणाम है
कि आज इतने बड़े स्थान के ऊपर पहुंचने के बाद भी अपना घर याद आया। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। तो मैं बता रहा था ये ऋषि दयानंद जी महाराज की बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर है रे लोगों। और मैं तो इसलिए कहा करता हूं, वो सुनो, देश हमारे दयानंद आ गया। इसका मतलब याद है तारे? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं याद हुई चीज भी कई बार हमने दोहरानी चाहिए। सूरज सब न याद है, यू ना लिकड़े तो फिर आज गड़बड़ हो रही ना, दिखाई नहीं दे रहा, निकल तो रहा है, निकल रहा पर दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए सुनो, देश हमारे दयानंद आ गया। और आगे क्या है? भाग्य हम सबका जाग्या, भाग्या अंधेरा हो गया चांदना। देश हमारे दयानंद आ गया, भाग्य भारत का जाग्या, भाग्या अंधेरा हो गया चांदना। संध्या मनोहर लागे हमारे देश में, पाखंडी सब रोण लागे हमारे देश में। संध्या मनोहर लागे हमारे देश में, पाखंडी सब रोण लागे हमारे देश में। पाप मल को धो, पाप मल को धोण लागे हमारे देश में। पाप मन को धोण लागे हमारे देश में, सच्चाई को तोड़ लागे हमारे देश में। देश हमारे दयानंद आ गया, भाग्य हम सबका जाग्या, भाग्या अंधेरा हो गया चांदना। देश हमारे दयानंद आ गया, भाग्य भारत का जाग्या, भाग्या अंधेरा हो गया चांदना। सुनो, एक शब्द बड़े ध्यान से सुनने का है, जितनी भी जनता यहाँ पर पहुंची है। क्या हुआ ऋषि दयानंद जी के आने से? हृदय के मुरझाए फूल फिर तक खिल के, हृदय के मुरझाए फूल फिर तक खिल के, पढ़ने के अधिकार हमको फिर से मिल गए। हृदय के मुरझाए फूल फिर तक खिल के, पढ़ने के अधिकार हमको फिर से मिल गए। डोंगियों के महल फेर तक गिर के, डोंगियों के महल फेर तक गिर के, पिछड़े भाई भाई यहाँ फेर से मिल के। और क्या कहने लगे? बोलो एक बार, कहने लगे दयानंद आ गया, भाग्य भारत का जाग्या, भाग्या अंधेरा हो गया चांदना। देश हमारे दयानंद आ गया, भाग्य भारत का जाग्या, भाग्या अंधेरा हो गया चांदना। और पता है, जब अंग्रेजों का राज था, गुलाम था, तो अंग्रेज हमारे को, भारत वालों को क्या कहते थे? ब्लैक डॉग। ब्लैक मैंने क्या होता है ब्रह्मचारियों? और डॉग मैंने ऐसा कहते थे अंग्रेज हमारे को। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने स्वतंत्रता का नारा दिया, स्वराज, अपना राज होना चाहिए। विदेशी राजा चाहे पिता के तुल्य प्यार करने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन अपना राज सर्वोपरि होता है। बोल नहीं पाते थे, हिम्मत दे दी ऋषि दयानंद जी महाराज ने। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, पर ऋषि ने आकर के कहा, बोलो, बहिष्कार करो अंग्रेजी सरकार का, विदेशी सरकार का। और क्या प्रभाव हुआ फिर उसका? सदियों से चुपचाप थे वो मौन टूट के, सदियों से चुपचाप थे वो मौन टूट के, वेद का उपदेश सुनने सुते उठ के। सदियों से चुपचाप थे वो मौन टूट के, वेद का उपदेश सुनने सुते उठ के। पादरी जो झूठ फैला रहे थे, पाखंड फैला रहे थे, हलचल मच गई। पादरी पुजारी मुल्ला सारे रूठ के, पादरी पुजारी मुल्ला सारे रूठ के, पाना
सके पार सबके छक्के छूट के कहने लगे दयानंद आज्ञा भाग्य भारत वासा क्या भाग्य अंधेरा हो गया चांदना देश मार दयानंद आज्ञा भाग्य भारत वासा क्या भाग्य अंधेरा हो गया चांदना। और ये मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं। अरे इनको तो यूं कहा करते पैर की जुत्ती है। ये मेरी बहनों, ऋषि दयानंद के आने से पहले पैर की जुत्ती नरक का दरवाजा। एक राजस्थान का कवि हुआ सुंदर नाम का, उसने तो राजस्थानी भाषा में लिख दिया, गाड़ी को फांचरो, जवार को चांचड़ो और वीरबानी को टाटरो, जितना पिटे उतने थोड़ो। ऐसी ऐसी बात आपके प्रति लिख दी। लेकिन मेरे ऋषि ने क्या कहा? मेरे ऋषि ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता कह दो निवास करते। तालियां तो बजा दो कम से कम ऋषि ध्यान कीजिए, इतना बड़ा काम किया है ऋषि ने। नारियां चुपचाप थी अब बोलने लगी, नारियां चुपचाप थी कुछ बोलने लगी, दर्शन उपनिषदों के भेद खोलने लगी। नारियां चुपचाप थी अब बोलने लगी, दर्शन उपनिषदों के भेद खोलने लगी। झूठ सच को ज्वारी समाज में आवे, गुरुकुल में आवे, जलसे में आवे, वेद की शरण में ज्वारी न उनकी बात कह रहा हूँ, उनकी नहीं बात कह रहा जो सी उड़ जावे दूसरी जगह जालिए जेड़ में कही तो, पर फिर भी मरोड़ी उठ रही। एक तो हमारी चाची है, नु कह रहे राम निवास मेरा गुरु जी जेड़ में को नहीं गया, मगर नकली जा रहा है, असली तो जा लिया बाहर, जा बाहर वहां जंगल होने जा रहा है। इत गया मगर तो जा लिया, चाची वहां चढ़े जाना चाहिए था। न बोली ना, उसने नहीं कोई रोकने वाला, वो तो सीधा भगवान है, भगवान। माँ भगवान इजार की जेड़ में टाट पे बैठे है धारा, दाल का पानी पीवे है, यू है महा भगवान। अब तो आर्य समाज में जो मेरी बहनें माताएं आई हैं तो झूठ सच को सही सही तोलने लगी, झूठ सच को सही सही तोलने लगी। ओम काले झंडा घर घर डोलने लगी, झूठ सच को सही सही तोलने लगी। झूठ सच को सही सही तोलने लगी, झूठ सच को सही सही तोलने लगी। ओम काले झंडा घर घर डोलने लगी। और अब तो ये सारी कह रही है क्या? तालियां बजा करके हाथ उठा करके कहो मेरी बहनों माताओं बेटियों, देश हमारे दयानंद आज्ञा, भाग्य हम सबका सज्ञा, भाग्य अंधेरा हो गया चांदना। देश हमारे दयानंद आज्ञा, भाग्य हम सबका सज्ञा, भाग्य अंधेरा हो गया चांदना। कुछ लोग तो नाराज हो जाए जब हम ऋषि दयानंद जी की चर्चा कर रहे हैं ना लोगों, तो नुका तुम ऋषि दयानंद के गीत क्यों गाओ? एक दिन तो एक शराबी ये बोला ऋषि दयानंद के बहुत गीत गाओ, मैं और तेरे गान लागे जा। अरे मैंने कहा ऋषि दयानंद में विशेषता थी। हाँ जी भाई ईश्वर सिंह जी आ रही है, गंगन खेड़ी से हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, 100 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। निहाल सिंह जी दांगी साहब हमारे आर्यनगर से 100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लो भजन जल्दी जल्दी पूरा कर रहा हूँ। स्वामी जी क्योंकि माइक के पास खड़े हो गए, इसका मतलब मेरा टाइम समाप्ति की ओर, इसलिए सुना देता हूँ आगे। अच्छा एक बात बताऊं, वहां ताली बहुत बजे जहानियों के राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया रचा दे मेरा ब्याह।
भिखारी नाचाऊंगा पाखंडन है। जड़ा न्यू कहे ना कृष्ण जी महाराज के 16,108 रानी थी, वो डांस हुए हैं। यहां डांस तो नहीं करना, लेकिन मैं निवेदन ये करता हूं, यदि आप ऋषि भगत हैं, वेद भगत हैं, तो कम से कम बीच बीच में बढ़िया बात आओ तो ताली बजा दिया। मारा भी हौसला सा बड़ा है, बैटरी चार्ज हो है हमारी। और न्यूज भाई जिंदे बैठे हैं, सुनने बैठे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी तालियां ये माताएं तो जरूर बजाएंगी। लाखों में करोड़ों में उपकार ये सकून, लाखों में करोड़ों में उपकार ये सकून, देखे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ऐसा कौन। लाखों में करोड़ों में उपकार ये सकून, देखे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ऐसा कौन। बड़े बड़े वृत्ति व्रतधारी ऐसा कौन, बड़े बड़े वृत्ति व्रतधारी ऐसा कौन। और अगली बात तो है ताली बजाने की जोरदार, क्यों? बड़े बड़े व्रतधारी ऐसा कौन, वेद और भगवान का पुजारी ऐसा कौन। देश हमारे दयानंद आ गया, आगे आ गया तेरा हो गया साधना। देश हमारे दयानंद आ गया, आगे सबका जागया, तेरा हो गया साधना। घड़ी लंबी लिस्ट है, कहाँ तक सुना, कहाँ तक गिनाऊं कोई ठोर नहीं है, कहाँ तक गिनाऊं कोई ठोर नहीं है, उसकी साधना का कोई छोर नहीं है। कहाँ तक गिनाऊं कोई ठोर नहीं है, उसकी साधना का कोई छोर नहीं है। ऋषि वर्षा ऋषि वर्षा ऋषि वर्षा निर्मल कोई और नहीं है, ऋषि वर्षा निर्मल कोई और नहीं है, उस सा दयालु और कठोर नहीं है। इसलिए कह दो, क्या कहना है? देश हमारे दयानंद आ गया, भाग्य भारत का राजा, भाग्य अंधेरा हो गया चांदना। देश हमारे दयानंद आ गया, भाग्य भारत का राजा, भाग्य अंधेरा हो गया चांदना। संध्या वनो के हमारे देश में, संध्या वनो के हमारे देश में, पाखंडी सब रोण लागे हमारे देश में। संध्या वनो लागे हमारे देश में, पाखंडी सब रोण लागे हमारे देश में। पाप मन को धोड़ लागे हमारे देश में, पाप मन को धोड़ लागे हमारे देश में, सच्चाई को टोड़ लागे हमारे देश में। कहने लगे दयानंद आ गया, भाग्य भारत का क्या, भाग्य अंधेरा हो गया चांदना। भाग्य भारत का क्या, भाग्य अंधेरा हो गया चांदना, 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 भाग्य अंधेरा हो गया चांदना। बोलो वैदिक धर्म की, बोलो महर्षि दयानंद की। अच्छा भाई, हमारे माननीय तहसीलदार साहब महावीर जी कई बार बुलाए, पहले बुड़ाक में, बुड़ाक के है ना जी, है बांडा है डी, बुड़ाक तो स्वामी जी का नाम। तो तीनों के लिए 100 रुपये आदरणीय हमारे तहसीलदार साहब दे करके गए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आर्यनगर से हमारे भाई सीताराम आर्य जी अभी पधारे हैं, और भाई महेंद्र सिंह जी, कल्याणी आर्या जो हमारी बहुत अच्छी भजनोपदेशिका है बेटी, उनके पूज्य पिताजी, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं, धन्यवाद।
तालियां बजा दो उनके लिए भी एक बार। बलवीर सिंह जी देसवाल साहब, वो भी 100 रुपये दे करके गए हैं। 100 के 5 दूं, मन सोचा मन देना ही है, आवेंगे तो आड़े खैरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे जैसा कार्यक्रम है वो बताते रहेंगे, और मन तो जब से जोड़ेंगे जब जुड़ जाऊंगा। धन्यवाद। कई साल में आया हूँ, आप लोगों ने याद किया। याद तो खैर पहले भी करें थे, कई बार मेरे पास टाइम तारीख खाली नहीं होती थी। पूज्य स्वामी जी महाराज का बड़ा आशीर्वाद रहता है, जो स्वामी आर्यवेश जी का, और हमारे पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी, जिनका बड़ा स्नेह हमारे प्रति है। और ये गुरुकुल परिवार कार्यकारिणी ये सारी की सारी जो है ना याद करती रहती है। अच्छा भाई, एक ताई ने दिए हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया, जैसा लगा कई में तो इकट्ठे करके दिए हैं, केकली ने दिए हैं, बहुत धन्यवाद। अच्छा, लाडवास से ये हमारी पूज्य माता जी तीनों के लिए 100 रुपये दे करके गई हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ले जाऊँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगामी कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सुमधुर भजनों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज हम